तो हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ सेंटरिंग टेक्निक्स बेसिकली जो हम CSS में यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को सेंटर करने के लिए। ठीक है ना। तो बेसिकली तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं ये करने के, लेकिन हम टॉप 5 टेक्निक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको हम फाइल को अपनी सेव करते हैं यहाँ पे। कोई भी आप नेम दे दो उसका फाइल का। ओके। ओके सो तो सबसे पहले टेक्निक हमारे पास होती है जिसमें हम पोजीशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है। एक हम एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं स्केयर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो रेक्टेंगल डिव है आपका वो पेरेंट एलिमेंट है एक स्केयर डिव का यहाँ पे। ठीक है। तो हम CSS अप्लाई करते हैं साथ में इसके। ओके। तो अब आपने रेक्टेंगल को पोजीशन आपने यहाँ पे सेट करनी है इसकी रिलेटिव। ठीक है ना। जितनी आपने विथ हाइट देनी है इसकी आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 400 पिक्सल विथ दे देते हैं। हाइट जो है वो हम थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, यहाँ पे 600 पिक्सल। हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं इसमें 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है। ओके अब हम स्केयर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। तो विथ दे देंगे इसकी 100 पिक्सल, हाइट हम दे देते हैं इसकी अगेन 100 पिक्सल। पोजीशन लगेगी यहाँ पे एब्सोल्यूट। ठीक है ना। देखो वो एलिमेंट जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, ठीक है ना, वो पेरेंट पे वर्क करता है। ठीक है ना। यानी पेरेंट के अकॉर्डिंगली आप पेरेंट विद इन द पेरेंट आप कहीं पे भी उस एलिमेंट को मूव कर सकते हो। ठीक है ना। और जो यहाँ पे पेरेंट है रेक्टेंगल, जो पेरेंट है यहाँ पे उसको आपको पोजीशन रिलेटिव पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ से करेंगे, देखो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ठीक है। और साथ में हम लगा देंगे टॉप 50% एंड लेफ्ट 50%। तो हम एक बैकग्राउंड लगा देते हैं इसमें। तो चेक करते हैं इसको, देखो क्या होगा। देखो एलिमेंट जो है आपका ये सेंटर में आ गया है यहाँ पे। ठीक है। ओके देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी है। यहाँ पर रेक्टेंगल जो है आपका वो इस तरीके से आएगा। अभी उसने बॉडी के अकॉर्डिंगली सेंटर में कर दिया उसको। ठीक है ना। इसलिए आपको बॉडी के अराउंड यहाँ पे सेंटर में शो हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे शो हो जाएगी, देखो। ठीक है ना। तो रेक्टेंगल जो क्लास है यहाँ पे उसके अंदर ही आ गया होगा। तो अगर आप यहाँ पे पेरेंट डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसका जो CSS है वो निकाल देते हैं, तो देखो ये बॉडी के सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये फर्स्ट टेक्निक है हमारी जिसमें पोजीशंस यूज़ करके एलिमेंट्स को सेंटर में करते हैं। ओके अब सेकंड टेक्निक आती है जो हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्सेस। ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो सेव करते हैं फाइल को पहले। तो ये हमारी सेकंड टेक्निक है। तो हमने क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दी है सेंटर इट। हम पी लगा लेते हैं यहाँ पे, पी टैग।
ठीक है ना, जो कि चाइल्ड है डिव टैग का। ओके, स्टाइल टैग लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे डॉट सेंटर हाइफन इट, इसको हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी हमने इसको फ्लेक्स में सेट कर दिया यहाँ पे। देन आपने यहाँ लगाना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर। आप यहाँ पे गैप दे सकते हो, जितना भी गैप आपने देना है, हम 1 CH का गैप यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब फ्लेक्स आप अप्लाई करोगे पेरेंट पे तो वो डायरेक्टली उसके चाइल्ड पे ही इफेक्ट करने वाला है, जितने भी चाइल्ड्स होंगे बेसिकली। ठीक है ना, तो चेक करते हैं आउटपुट। तो देखो अभी ये इस तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ पे विड्थ और हाइट दे देते हैं, हाइट अगेन 400 पिक्सल, और एक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सो दैट हमें पता लगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं इसको। देखो ये प्रॉपर इसके सेंटर में आ गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकंड टेक्निक है हमारी। अब देखो इसका एक और हमें बेनिफिट होता है कि अगर आप मल्टीपल चाइल्ड्स यहाँ पे लगाते हो इस तरीके से, तो ये किस तरीके से होंगे, देखो ये इस तरीके से साइड बाय साइड प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्स लगा हुआ है तो फ्लेक्स एलिमेंट को साइड बाय साइड एलिमेंट्स को साइड बाय साइड प्लेस करता है। ठीक है ना, लेकिन आप इसके डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन कॉलम, तो ये वर्टिकली आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जितने भी चाइल्ड्स हैं इसके सारे। ओके, सो ये सेकंड टेक्निक है हमारी। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टेक्निक, जो कि है हमारी बेसिकली ग्रिड के बेसिस पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो सेव करते हैं फाइल को third.html। ओके, तो हम कोड यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं बेटर। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको यहाँ लगा देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। तो अगेन सेम क्लास है हमारी सेंटर इट यहाँ पे, और चाइल्ड है यहाँ पे पी। ओके, सो डॉट टारगेट करेंगे सेंटर इट क्लास को, इसको चेंज कर देंगे ग्रिड में। ठीक है, तो अब आपने इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं प्लेस कंटेंट प्रॉपर्टी। सो प्लेस हाइफन कंटेंट कॉलम सेंटर यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, अगेन विथ हाइट जितने आपने देनी है आप दे दो उसमें। तो अगेन हम 400 पिक्सल एंड हाइट अगेन 400 पिक्सल, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं साथ में। तो हम चेक करते हैं, देखो इसने भी एलिमेंट को सेंटर में प्लेस कर दिया हुआ। तो तीनों टेक्निक्स क्या कर रही हैं, एलिमेंट्स को सेंटर में ही प्लेस कर रही हैं। क्लियर है? ओके, तो अब हम आते हैं फोर्थ टेक्निक पे। अब देखो फोर्थ टेक्निक इतनी ज़्यादा रिकमेंड मैं नहीं करूँगा आपको, लेकिन स्टिल यहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली किसी भी एलिमेंट की हाइट प्रॉपर्टी और लाइन हाइट प्रॉपर्टी सेम रखनी है बस। ठीक है ना, उससे वो एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, देखो कैसे होगा ये .html। ओके, तो अगेन डिव कुछ भी कंटेंट हम लगा देते हैं इसमें। स्टाइल टैग डॉट सेंटर हाइफन इट। ओके, सो देखो हमने यहाँ पे हाइट लगा दी है इसकी मे बी 300 पिक्सल। ठीक है, विथ आपने जितनी देनी है आप दे दो। तो विथ भी हम सेम दे देते हैं इस केस में 300 पिक्सल। देन हम लाइन हाइट लगाते हैं यहाँ पे, ये भी हम दे देंगे 300 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर लगा लेते हैं साथ में।
ओके, तो हम चेक करते हैं इसको। तो हम कंटेंट और इसका कम कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं। ओके, देखो ये भी यहाँ पे सेंटर में प्लेस करेगा उसको, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवरलैप होके बाहर चला गया। ठीक है ना, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये लाइंस के बीच में 300 पिक्सल्स का गैप देना शुरू कर देगा। तो आपको सिंगल लाइन ही यहाँ पे देनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है ना, कंटेनिंग एलिमेंट के अंदर सिंगल लाइन ही आप कोशिश करोगे आए। तो हम थोड़ा कंटेंट इसका और कम करते हैं, या तो अभी तो राइट ऊपर से बढ़ा लूँ इसकी, या इसको कम कर दूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साथ में आप यहाँ लगा दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भी लग जाएगा, तो वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगी। तो वर्टिकल भी सेंटर हो गया और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक है हमारी, जिसमें हम हाइट प्रॉपर्टी को और लाइन हाइट प्रॉपर्टी को सेम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लाइन है वो सिंगल ही रहे उस ब्लॉक के अंदर, और टेक्स्ट लाइन सेंटर हम कर देते हैं उसको। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं 5th टेक्निक जो है हमारी सेंटरिंग की। तो देखो 5th टेक्निक जो है वो हम बेटर उसको अप्लाई करते हैं। इसमें आपने करना क्या, अगेन आपने फ्लेक्स ही यूज़ करना है इसमें। ठीक है ना, तो ओके, अगेन हम यहाँ पे डिव लगाते हैं, क्लास दे देते हैं सेम सेंटर -8 क्लास। इसके अंदर हम एक पी लगा देते हैं, कोई भी आप एलिमेंट दे सकते हो, ये हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, सो देन हमने डॉट सेंटर -8, ये हमने कर दिया यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे डॉट सेंटर -8। ठीक है ना, हम बोलेंगे कि जितने भी इमीडिएट चाइल्ड्स हैं इसके, जो भी इमीडिएट चाइल्ड है बेसिकली, उस पर आपने कोई भी वो टैग हो सकता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा दिया यहाँ पे, और उसको हमने मार्जिन ऑटो कर देना है सिंपली। सो देखो ये क्या करेगा, उसको सेंटर में प्लेस कर देगा। अगेन आपको विथ हाइट वगैरह देनी पड़ेगी पहले। सो विथ 300 पिक्सल, हाइट अगेन 300 पिक्सल हम दे देते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखो एक चीज़ हमें इसमें और करनी पड़ेगी, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हमें कॉलम में देनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसके बाद इसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे अंदर वो सारे के सारे वर्टिकली सेट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और देखो जितने भी आप यहाँ पे चाइल्ड्स इसके लगाओगे वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे गैप दे सकते हो इसका, बस हमने 1 CH यहाँ पे गैप लगा दिया, तो 1 CH का गैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है ना, अगेन आप छोड़ भी सकते हो उसको। ठीक है, तो ये 5 टेक्निक्स हैं हमारी जिससे हम सेंटरिंग कर लेते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है ना, तो इसके अलावा 2 टेक्निक्स हमें और यहाँ पे मिलती है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली किसी एलिमेंट को सेंटर में करना होता है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में, और फिर वीडियो को एंड करते हैं बाद में। तो देखो यहाँ से आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हुआ है, दिस इज सम टेक्स्ट। तो देखो हमें मार्जिन ऑटो बेसिकली करना होता है किसी भी एलिमेंट को, अगर आपको हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है तो। आपको पता होगा, काफ़ी कॉमन टेक्निक है ये, लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही एलिमेंट्स को सेंटर में करती है। ठीक है ना, तो मार्जिन ऑटो हमने यहाँ कर दिया। आपने विथ लगा दी इसकी मे बी 200 पिक्सल, बैकग्राउंड लगा देते हैं बीच में इसके रेड, कलर कर देते हैं वाइट, पैडिंग आप दे सकते हो ऑप्शनल, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एलिमेंट आपका सेंटर में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये ब्लॉक आपका सेंटर में आ गया। अगर आप एलिमेंट भी इसका जो टेक्स्ट अंदर लिखा वो भी आप सेंटर में करना चाहते हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो जो टेक्स्ट भी है अंदर का वो भी सेंटर में हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये जस्ट हॉरिजॉन्टली ही वर्क करती है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जितना आपने वर्टिकली इसको सेट करना हो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ देके। ठीक है, ओके, तो हम वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब कुछ। तो यार प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, सपोर्ट करो इस चैनल को।
तो थैंक यू वेरी मच, बाय।